उत्तर प्रदेश का एक गांव जहां हर साल हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। और वजह वजह है 5 ईंटें। जी हां, 5 मामूली सी दिखने वाली ईंटें जिनकी कहानी भाई बिल्कुल भी मामूली नहीं है। तो आइए दुधली गांव की इस अनोखी आस्था के पीछे की कहानी को जानते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक गांव और 5 राज्य, हजारों की तादाद में भक्त। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस जगह में, ऐसी कौन सी शक्ति है जो लोगों को 5 राज्यों से यहां खींच लाती है। तो इस सवाल का जवाब छिपा है मुजफ्फरनगर जिले के दुधली गांव में और यहां लगने वाले ऐतिहासिक जाहरवीर गोगा म्हाड़ी मेले में। अब ये म्हाड़ी क्या है? म्हाड़ी का मतलब है एक पवित्र स्थल, एक धाम। और ये धाम, ये म्हाड़ी सदियों से लोगों के विश्वास का एक बहुत मजबूत केंद्र बनी हुई है। तो अब सवाल ये है कि इस जगह की नींव पड़ी कैसे? देखिए, इसकी जड़ें किसी बड़े धर्म ग्रंथ में नहीं है, नहीं, इसकी जड़ें हैं एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा में। तो चलिए उस कहानी को जानते हैं। तो कहानी कुछ यूं है, सोचिए, बागड़ इलाके का एक किसान है जो एक बड़े मकसद से सफर पर निकला है। उसके पास हैं 5 पवित्र ईंटें और इरादा है कि इनसे एक नया तीर्थ स्थल बनाएगा। अब सफर लंबा था तो वो थककर दुधली गांव में थोड़ा आराम करने के लिए रुकता है। पर जब वो वापस चलने लगता है तो कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो 5 की 5 ईंटें जमीन से चिपक जाती हैं, ऐसे जैसे किसी ने उन्हें वहीं जमा दिया हो। अब गांव वालों ने जब ये देखा तो उनके लिए ये कोई आम बात नहीं थी, ये तो सीधा सीधा ऊपर वाले का एक दिव्य संकेत था। बस उस एक दिव्य संकेत ने ही सब कुछ तय कर दिया। गांव वालों को समझ आ गया कि देवता चाहते हैं कि ये ईंटें यहीं रहें और पवित्र स्थान भी यहीं बने। और फिर क्या था, ठीक उसी जगह पर गोगा म्हाड़ी की स्थापना कर दी गई। सोचिए, एक छोटा सा पल, एक घटना, और उसने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जो आज सदियों बाद भी पूरी तरह से जिंदा है। तो ये तो थी कहानी की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन आज यहाँ क्या होता है? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि आज के समय में भक्त इस आस्था को किन रस्मों और परंपराओं के जरिए जिंदा रखे हुए हैं। देखिए, इस म्हाड़ी का असर सिर्फ एक गांव या एक जिले तक ही नहीं है, नहीं, यहाँ हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और तो और उत्तराखंड से भी लोग अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं। ये बात साफ दिखाती है कि भाई आस्था की कोई सरहद नहीं होती। तो जब भक्त यहाँ आते हैं तो उनकी कुछ खास रस्में होती हैं। इनमें सबसे जरूरी है नीला निशान लेकर आना, यानी एक नीला झंडा। इसके साथ ही प्रसाद चढ़ता है। लोग अपने परिवार की, अपने मवेशियों की सेहत और सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। सच कहूं तो यह भक्ति, उम्मीद और परंपरा का एक बहुत ही गहरा संगम है। और ये जो नीला निशान है ना, ये सिर्फ एक नीला झंडा नहीं है। ये हर भक्त की अपनी एक कहानी है, उसकी अपनी मन्नत का प्रतीक है, जिसे वो पूरे सम्मान से गोगा जी को अर्पित करने आते हैं। और जब मेले में ये हजारों नीले झंडे एक साथ हवा में लहराते हैं तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। वो आस्था की ताकत को साक्षात दिखाता है। यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है कि जाहरवीर गोगा जी को खास तौर पर एक रक्षक, एक प्रोटेक्टर के रूप में ही क्यों पूजा जाता है? इसके पीछे भी एक बहुत गहरा सामाजिक और ऐतिहासिक कारण है। असल में इस मान्यता की जड़ें सीधी सीधी जमीन और खेती से जुड़ी हुई हैं। देखिए, जो ग्रामीण समाज हैं, जहां लोगों का काम ही खेतों में होता है, वहां सांप के काटने का खतरा एक रोज की सच्चाई हुआ करती थी। तो ऐसे में गोगा जी में उनका विश्वास उन्हें इसी डर से लड़ने की एक हिम्मत देता था, एक सुरक्षा का एहसास देता था। ये जो पूरी परंपरा है, ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व भी है, जो इस पूरे इलाके को एक धागे में पिरोने का काम करता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि गोगा जी की पूजा किसी बड़े शास्त्रीय ग्रंथ से नहीं आई है। ये लोक धर्म का हिस्सा है। इसका आधार वो कहानियां हैं जो एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सुनाई। ये लोगों का अपना विश्वास है, जो वीर गाथाओं को आध्यात्मिक सुरक्षा के साथ जोड़कर देखता है। और पता है, इस जगह की सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो ये है कि यहाँ कोई किसी से उसकी जाति या उसका धर्म नहीं पूछता। हर तरह के, हर पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आते हैं, एक ही जगह पर सिर झुकाते हैं और मिलकर उत्सव मनाते हैं। ये आपसी भाईचारे की एक जीती जागती मिसाल है, सच में। तो कुल मिला के दुधली का ये जो 3 दिन का मेला है ना, ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है। ये भक्ति, लोक संगीत और तीर्थ यात्रा का एक ऐसा संगम है जो जिंदा दिल है।
ये इस इलाके की सांस्कृतिक विरासत का एक ऐसा अनमोल हिस्सा है जो हर साल नए जोश के साथ जिंदा हो उठता है। तो आखिर में एक सवाल फिर भी रह जाता है कि एक किसान और 5 ईंटों की एक साधारण सी कहानी में इतनी ताकत आती कहां से है कि वो सदियों तक लाखों लोगों के विश्वास को संभाले रख सके। शायद इसका जवाब यही है कि कभी-कभी आस्था को बड़े-बड़े तर्कों की नहीं, बस एक सच्ची कहानी की जरूरत होती है। एक ऐसी कहानी जो दिलों को आपस में जोड़ सके,